वाली यहाँ पे सुबह हो रही है क्योंकि यहाँ पे अभी जो पहाड़ियाँ हैं वो पूरी तरीके से कोहरे से ढकी हुई हैं और यहाँ पे बिल्कुल बड़ी कैसे यहाँ पे नाच की मंडाई की जाती है। और ये हमारा सबसे बड़ा खेत है यहाँ पे, भारी सब पे भारी, ये साजी ने कहा है और ये बात बिल्कुल सही भी है। सूरज पे बिल्कुल भारी पड़े हुए हैं। यहाँ पर संक्रांत के दिन कौली यानी कि एक डाल बांधी जाती है कि जो धौतरी गांव का जो इतिहास है उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि जो पहली जब हमारी मैरिज हुई थी यानी कि 2020 में मैं आई थी यहाँ पे जुलाई के महीने। हेलो दोस्तों, सृष्टि ब्लॉग में आपका स्वागत है। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और हम लोग भी मस्त हैं, ज़बरदस्त हैं और स्वस्थ भी हैं। और ये देखिए चिड़िया बिल्कुल मेरे सामने चहचहा रही है एक पिलर में। तो यहाँ पे सुबह चिड़ियों की चहचहाहट से बिल्कुल नींद खुल जाती है और मन भी खुश हो जाता है इनकी मधुर आवाज़ सुन के। तो देखिए ये यहाँ पे बैठी हुई है बहुत देर से और बहुत देर से चहचहा रही। मुझे लगता है ये आव्या को भी उठाने वाली है अभी। इसका मुझे कुछ इरादा गलत लग रहा है। तो आप सभी जानते हैं कि हम लोग हैं अपने इस प्यारे से गांव धौतरी में। यहाँ पे हो रही है अभी बहुत ही अलग मिजाज वाली यहाँ पे सुबह हो रही है क्योंकि यहाँ पे अभी जो पहाड़ियाँ हैं वो पूरी तरीके से कोहरे से ढकी हुई हैं। तो अभी देखते हैं जैसे जैसे धूप आएगी वैसे वैसे कोहरा छटने स्टार्ट हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि शायद धूप आएगी क्योंकि अभी जो पहाड़ियाँ हैं उनकी बीच से अभी मुझे बादलों में थोड़ा सा सुनहरापन नज़र आ रहा है, यानी कि धूप की जो किरणें हैं वो बादलों में पड़ रही हैं। तो बादल बिल्कुल गोल्ड की तरह नज़र आ रहे हैं यहाँ पे। तो देखते हैं आज का मौसम का मिजाज कैसे रहने वाला है। फ़िलहाल तो मैं अभी छत में चाय का मज़ा ले रही हूँ और आज मैंने सोचा आज आप लोगों से मैं चाय के साथ बात करूँ। और यहाँ पे जो टाइम हो रहा है अभी यहाँ पे 6:15 बज रही है सुबह की। तो यहाँ पे गुड मॉर्निंग बहुत ही अच्छी वाली हो रही है, बट आज यहाँ पे ठंडा नहीं हो रहा है। तो देखते हैं आज पूरे दिन गर्मी रहती है, बारिश रहती, कैसा ये मौसम रहता है। तो फ्रेंड्स आप लोग भी उठिए, बिल्कुल भी सूरज उगने का इंतज़ार मत कीजिए, जल्दी से अपना बिस्तर त्यागिए और अपने कामों की तरफ भागिए क्योंकि कहते भी हैं कि इंतज़ार करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। तो आप लोग बिल्कुल भी इंतज़ार मत कीजिए और फटाफट करके अपनी सुबह को एक बहुत ही अच्छी मॉर्निंग बनाइए और पूरे दिन को बहुत ही अच्छा बनाइए क्योंकि जब मॉर्निंग अच्छी होगी तो पूरा दिन आपका शानदार होगा। तो इस शानदार दिन की शुरुआत के लिए आप उठिए, जागिए और ऊपर वाले को धन्यवाद कीजिए कि उन्होंने आपको एक नई सुबह दी है। तो उसके लिए उनको बहुत सारा धन्यवाद करते हैं। और फ्रेंड्स आप लोगों को भी मैं धन्यवाद करती हूँ क्योंकि आप लोग मेरा बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं। तो इसी तरीके से आप लोग मेरे वीडियोस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिएगा। तो इस प्यारी प्यारी सी ठंडी ठंडी सी मनमोहक सी सुबह में आप सभी को मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स मैं चलती हूँ अभी और चाय का आनंद लेती हूँ। तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। मैं फ्रेंड्स नीचे आई हूँ और यहाँ पे देखा तो आबू के पापा भी उठ गए हैं और उन्होंने भी मॉर्निंग टी का मज़ा ले लिया है। तो वो भी आपको अभी हाय बोलने वाले हैं। हेलो, कैसे हैं आप लोग? और साजी जा रही हैं अभी गाय के पास। चली साजी अपनी ड्यूटी में बिल्कुल। आबू को कितना भयंकर गुस्सा आ रहा है, उसकी बोतल से दूध दे रहा है। देख कर पिट्टी। अच्छा अच्छा नहीं दे रही मैं आबू की बोतल, ये आबू की है। अच्छा अच्छा दे दो आबू की बोतल दो दे आबू, पकड़ पकड़ पकड़। हाँ दे बेटा दे। थैंक यू बेटा, मम्मी को दे। अभी टाइम हो रहा है 12:30 और मैं अभी चल रही हूँ अपने पनियारे में क्योंकि साजी जा रही है खेत में और वहाँ पे चल रही है आई थिंक मंडाई चल रही है क्योंकि कल कटाई हो गई थी, लवाड़ हो चुकी थी धान की। तो उन्होंने मुझसे पानी मंगाया है तो मैंने सोचा कि पनियारे का ठंडा ठंडा पानी लेके जाती हूँ क्योंकि जब धूप में काम करते हैं तो मन होता है कि ठंडा सा पानी पिए। तो मैं भी अपने पनियारे में जा रही हूँ, फटाफट पानी भरती हूँ और चलती हूँ। और मैं अपने पनियारे में पहुँच गई, यहाँ पे मैं फटाफट करके पानी भरती हूँ अभी। और यहाँ पे बिल्कुल बड़ी स्पीड से पानी भर जाता है, ज़्यादा देर खड़े नहीं रहना पड़ता है। जल्दी से मैंने पानी भर दिया। अब मैं चलिए अब पानी लेके मिलती हूँ आपको खेत में।
ये देखिए यहाँ पे लोगों ने बिल्कुल धान काट के सजाई हुई है, अब इसकी मंडाई होगी। और ये सारे यहाँ पे कच्चा धान रह गया था, इसलिए खेत में बीच में छोड़ा हुआ है इसे। और मैं देखती हूँ कि साजी लोग कहाँ पर हैं। इसलिए मुझे अपना खेत मिल गया और यहाँ पे मुझे साजी लोग भी मिल गए हैं। और ये हैं चैता जी, साजी के साथ काम कर रही हैं। और ये इतनी धूप पे यहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ पे मंडाई चल रही है। बाप रे, इतनी कड़ाके की धूप में साजी सूर्य देवता को चैलेंज कर रही है कि हाँ और तेज चमक। मैं भी यहीं पे ऐसे ही रहूँगी सामने बैठी हुई। मैं भी देखती हूँ कितना चमकता है। अभी तो ये इतना सारा भी करना है और बाकी ये हो चुका है। इधर वाला बोरी ये बिल्कुल निकाल के सेट कर दी गई है, एक बोरी तैयार है। और अब मैं पिलाने वाली हूँ ठंडा ठंडा पानी। प्यासों के लिए पानी लाई हूँ कि दे दिया मैंने साजी को पानी। मैंने सोचा पुण्य का काम कर लेती थोड़ा सा। मुझे थैंक यू मिल गया यहाँ पे। मैं भी यहाँ पे अभी थोड़ा सा साजी लोगों के साथ काम करती हूँ, क्योंकि मैंने सोचा खाली बैठने से अच्छा थोड़ा सा हाथ बटा लेती हूँ। तो मैं यहाँ पे थोड़ा काम करने वाली हूँ अभी। तो मुझे अभी यहाँ पे काम दिया गया है कि मैंने ये जो ये साजी छांट के यहाँ पे रख रही, इन्हें मैंने ऐसे करके बिल्कुल यहाँ ज़मीन पे लगाना है। तो मैं करती हूँ अपना काम स्टार्ट। साथियों कि कैसे यहाँ पे नाच की मंडाई की जाती है। और ये हमारा सबसे बड़ा खेत है, यहाँ पे इसे डोकरा भी कहते हैं। सबसे बड़ा डोकरा है हमारा, सबसे बड़ा खेत है। तो इसकी आज कल इसकी कटाई हो गई थी और इसकी आज मंडाई हो रही है। कटाई में लवार्थ कल हो गई थी, मंडवार्थ आज है। और ये साजी के साथ हैं चैता देवी जी, तो साजी की साथ हमेशा रहते हैं। तो दोनों मिलके काम करते हैं, तो ये बहुत अच्छे से काम भी करते हैं। ये देखिए कितनी मेहनत से यहाँ पे इसकी मंडाई हो रही है। अभी इतनी कड़ाके की धूप में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। और धूप देखिए बिल्कुल इनके सर के ऊपर से चमक रही है। आज धूप ने भी कसम खाई हुई कि मैं कम नहीं होंगी। वो एक भी चीज़ वेस्ट नहीं करते यहाँ पे। जो बची हुई अनाज की हो तो वो साजी से लट्ठी से झाड़ रही हैं। और इतनी खतरनाक धूप हो रही, फिर भी धूप पे बैठे हैं। बाप रे, मैं तो रह भी नहीं पा रही। तो आप लोग देख लीजिए कितनी मेहनत का ये काम होता है। किनारी बहुत काम करी, बहुत ज़्यादा सब पे भारी, पहाड़ की नारी सब पे भारी, ये साजी ने कहा है। और ये बात बिल्कुल सही भी है। सूरज पे बिल्कुल भारी पड़े हुए हैं। साजी लोग बिल्कुल पहाड़, ये सूरज पे बिल्कुल भारी पड़े हुए हैं। चमक बेटा तो मैं भी देखती हूँ। इसलिए डायरेक्ट सामने बैठे हुए हैं सूरज के। और ये देखिए बिल्कुल ये अलग कर दिया और इसको ऐसे ही करके सुखाने वाले हैं, क्योंकि बाद में इसे फिर गाय खाती हैं। ये आप बर्फ में, जब बर्फ पड़ती तब देते हैं? अच्छा, क्या एकदम। तो साजी लेकर आ गई हैं अभी अनाज की बोरी को खेत से। दादी के लिए खाली गिलास में ले जा चाय का। दादी बोरी, ए हट जा आओ। चप्पा चोना तूने वहीं पे। अभी बज रहे हैं शाम के 5:15 और मैं और आबू रेडी हुए हैं कहीं घूमने जाने के लिए। और आबू के पापा भी हमारे साथ जा रहे हैं, क्योंकि आबू के पापा कल या परसों में देहरादून जा रहे हैं। तो हमने सोचा है कि आबू को थोड़ा सा आउटिंग करवा दें और उसका भी मन खुश कर देते हैं। तो आबू को भी हम लेके जा रहे हैं यहीं कहीं आसपास में, देखते हैं कहाँ पे लेके जाते हैं। कहाँ जा रहे हो गुम्मी? आ गया? हाँ कहाँ जा रहे हो? चले हम गुम्मी, चले आ जा ना 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 ना, रहने दे तू, रहने दे, बाय। जा मेरे प्यार, शिकायत मत कर, आ जा बेटा, चल आ जा, चलो चलो चलो। अभी पूरा ऊपर तक जाना है। देखिए वो पैदल जाती, पूरे सड़क तक की नहीं जाती है। मुझे तो थक लग जाती है इसको देखते, कितनी थक लगती है। और अब वो आ गई है मेरी गोदी में, क्योंकि उसे थकान लग गई है, लेकिन मस्ती अभी उसे छाई हुई है। तो अभी हमें थोड़ा सा और चढ़ाई चढ़नी है। अपने डॉगी के लिए चिल्ला रही है। अब वो कह रही है डुगू ओ डुगू, बोलता वो, बोल दे ओ डुगू। हाँ ओ डुगू, आजा। अपने पापा को देख लिया वहाँ पे गाड़ी के पास में, तो इसलिए अब वो अभी बहुत तेज़ी से भाग रही है स्पीड से, लेकिन ये बीच में भटक जाती है रास्ते में। साइड चल, साइड चल, चलो पापा बुला रहे, चलो वो जल्दी आ जल्दी। हाँ
गाड़ी में बैठते हैं फटाफट, ठीक है? चलो चलो आ जाऊं मैं भी आती प्लीज़। ओके आओ, इन्हें बोल दिया बैठने के लिए। टीट चलो बाय बाय कर दे सबको, बाय बोले। गाड़ी में बैठते घायल हो जाती है वो, गाड़ी की शक्ल देखते। हम लोग किस साइड जा रहे हैं अभी? हैं किधर लेके जा रहे हैं अभी? सीरी गाँव। मैंने कल आप लोगों को एक पुल दिखाया था नीचे खेत से, तो ये वही वाला पुल है। तो इसी रास्ते से हम लोग जाएंगे अभी सीरी। तो हम इस पुल में आ गए हैं फाइनली। और ये देखिए सामने जो खेत है वहाँ पे हम लोग कल थे। फ्रेंड्स यहाँ से बहुत ही सुंदर व्यू दिख रहा है। और ये है सामने धौतरी गांव, ये पूरा गांव यहाँ पे धौतरी गांव दिख रहा है। और ये देखिए नीचे हमारी नदी दिख रही, जरकुल नदी। और यहाँ पे ये नीचे हमारे खेत है जहाँ पे आजकल कटाई मंडाई चल रही है। ये पार धौतरी है यहाँ पे। ये तो यहाँ पे आवो के बुढ़ा जी रहते हैं, यानी कि आवो के पापा के मामा जी लोग यहाँ पे हैं। अगर यहाँ से ही रास्ता नीचे ये धौतरी जाने का भी, यानी कि आवो की दादी के मायके जाने का रास्ता ये है। और यहीं से फिर डायरेक्ट सीधे धौतरी जाने का भी रास्ता है। इस साइड हमारी नर्सरी भी है। तो वो जो पुल मैंने आपको एक दिखाया होगा बीच में पनियारे के पास है, तो वहीं से हम लोग क्रॉस करते हैं अपने गाँव के लिए। और बहुत ही सुंदर यहाँ पे भी चारों तरफ बिल्कुल हरियाली है। और यहाँ पे आके बिल्कुल आपको प्रकृति का पूरा रूप नज़र आ रहा है। और ये सामने जो दिख रहा है ये है ढुंग गांव। और यहाँ का मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें देवता जो है वो गरम तेल से हाथ से पकौड़े निकाल रहा है। तो फ्रेंड्स ये जो सामने गांव दिख रहा है ये है सीरी गांव। तो फाइनली अब हम उस गांव के पास पहुंचने ही वाले हैं। फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने अपनी कल की वीडियो में कुछ जिक्र किया था जाग देवता का, कि जाग देवता को कौली चढ़ाई जाती, पहली कौली। तो वही ये देवता हैं, जाग देवता, जो सीरी गांव में हैं। यहाँ की एक मान्यता है कि यहाँ पर संक्रांत के दिन कौली यानी कि एक डाल बांधी जाती है अनाज की, और उसे उस दिन खोला जाता है जिस दिन ये देवता दिन निकालते हैं। और उस दिन पूरे धान की कटाई की जाती है, यानी कि रातों रात उस धान को काटा जाता है, पूरा दूसरे दिन नहीं काटते हैं। और यहाँ पे जब तक कटाई नहीं होती है तब तक किसी भी फीमेल्स को यहाँ पे आना अलाउ नहीं होता है। तो यहाँ पे जो प्रसाद चढ़ाया जाता है जाग देवता को, वो भात का ही प्रसाद चढ़ता है। और ये देखिए मैंने आप लोगों को एक चीज़ और जिक्र की थी सीरी गांव की, कि जो धौतरी गांव का जो इतिहास है उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि जो पहली वाइफ थी जो जिन्होंने धौतरी गांव बसाया, तो उनके जो पुरखे थे उनकी जो सबसे पहली वाइफ थी तो वो सीरी गांव से ही आई थी। तो यानी कि यही वो गांव है। तो यहीं पे उन्होंने कहा था कि यहाँ से वो कमखाल नहीं जा पाई थी, तो इसीलिए यहाँ के लोगों ने कहा था कि आप घर जमाई बन जाओ। तो वो लोग यहीं पे रहे थे। तो यही जो उनका मायका था ये सीरी गाँव पूरा। और ये भी बता दो आप लोगों को कि आवो की जो दादी हैं वो उन लोगों का भी मेन देवता यहाँ पे यही हैं, मायके की तरफ से जाग देवता ही हैं। तो इसीलिए मैं आज यहाँ पे सीरी गांव में आई हूँ। और यहाँ पे जो व्यू है बहुत ही सुंदर है। और ये देखिए बिल्कुल रोड का एंड है, इसके बाद यहाँ पे कोई रोड नहीं है, आगे बिल्कुल पहाड़ी है, पूरा गाँव बसा हुआ है। फ्रेंड्स अब हमें भी रात होने वाली है, हो ही गई है। तो अब हम लोग भी यहाँ से चलेंगे क्योंकि हमें इधर सामने की तरफ जाना है। हम यहाँ से बिल्कुल पुल को क्रॉस करके इधर आए हैं। और आप लोगों को बता दूँ कि जो ये वाला यहाँ सीरी गांव था, तो यहाँ पे पहले पहाड़ी ही रास्ता था, यहाँ पे रोड नहीं आई थी। तो जब से रोड आई है ये पूरी सामने, तो कई लोग यहाँ के जो लोग थे इधर गाँव के, तो वो लोग उधर माइग्रेट हो गए हैं। तो वहाँ उन लोगों ने अपने नए घर बना दिए हैं। पहले इन लोगों की वहाँ पर छान हुआ करती थी, यानी कि उनकी गाय भैंसें वहाँ सामने रहती थी। बट अब रोड बन गई तो लोग उधर ही रोड की ही तरफ बस रहे हैं। तो अब हम लोग भी चलते हैं यहाँ से क्योंकि रात हो चुकी है। और आपको ये बता दो, मैं यहाँ पे मैं आई थी जब हमारी मैरिज हुई थी, यानी कि 2020 में मैं आई थी यहाँ पे, जुलाई के महीने में। हम लोग शादी के बाद यहाँ पे यानी कि अपने गांव में ही हम लोग 2 महीने बाद आए थे लॉकडाउन की वजह से। तो यहाँ पे मैं अभी सेकंड बार आ रही हूँ। और वो भी आवो को लेके आ रहे हैं अब हम यहाँ पे। आवो अभी नज़र नहीं आ रही, अंधेरा हो चुका है। आवो क्या कर रही है? आवो मस्ती मार रही है पापा के साथ। आवो मज़ा आ रहा है?
या वो पूरी अंग्रेज हो चुकी है और या करके बात कर रही है। बहुत शैतान हो गई है वो। तो चलिए अब हम लोग भी चलते हैं, निकलते हैं, क्योंकि रात हो गई है बहुत ज़्यादा और बादल भी बिल्कुल आ रहे हैं, घने घने बादल छाने लग गए। तो अब हमें निकलना चाहिए, ज़्यादा अंधेरा उससे पहले हमें घर पहुंचना चाहिए, वरना डांट पड़ जाएगी। आओ भागो। भागो भागो भागो। हम लोग पहुंच गए हैं घर पे। यस, अब तो गुड़ खा लिया, अब तो खाया पानी पिए। कि 11 बजने वाली है और आवू की अभी तक मस्ती चल रही है और ये आवू बिल्कुल भी कहना नहीं मान रही और ये बहुत ज़्यादा शैतान हो गई है। और ये देखिए यहाँ पे इसका क्या काम चल रहा है। हाय बोलो सबको, हाय। बस हो गया है ना, बहुत शैतान हो गई, इसको नींद नहीं आ रही और इसका डिनर भी हो गया, दूध इसने सब पी लिया और हम लोगों ने भी डिनर कर लिया। तो अब हम लोग कर रहे हैं सोने की तैयारी। शुभ रात्रि, गुड नाइट बोल जरा इधर। और इसको मैं ले जा रही हूँ अभी सुलाने। चलो भागो, चलो बोलो सबको बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि।